नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। जी हां, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें याद किया और अटल जी की जो समाधि है वहां पर पुष्प अर्पित भी किए। आज हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अटल जी से और यहाँ पर कई मुद्दों पर आज बात भी करेंगे और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि भारत के जब प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय किस तरह से वो सत्ता पक्ष की बात सुनते थे, विपक्षी पार्टियों की बात सुनते थे, जनता की बात सुनते थे। लेकिन आज मौजूदा समय की अगर बात करें तो आज भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज चीजें बहुत बड़े हद तक अलग है। अटल जी के समय में इतना तानाशाही रवैया नहीं हुआ करता था। अटल जी के शासन काल में अटल जी के सरकार के समय जनता भी खुश थी और विपक्ष भी खुश था। और बहुत बड़ी बात यह है कि जब संसद में अटल जी अपनी बात रखते थे, कविताओं से जो शुरुआत करते थे, उनकी उन कविताओं को लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, पूरा विपक्ष बहुत ध्यान से सुनता था। आज क्या देखा जाता है कि आज संसद में जिस तरह से हो हंगामा होता है, हो हल्ला होता है, लेकिन अटल जी के समय ऐसा नहीं होता था। अटल जी की छवि की अगर हम बात करें बहुत बेहतर थी, लेकिन अटल जी जैसा बनने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत की, लेकिन बन नहीं पाए। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी नेहा। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और नेहा जी, पहला सवाल यहाँ पर ये ले लेंगे कि अटल जी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, उनका शासन काल था तो उस समय महंगाई इतनी नहीं थी, उस समय चीजें इतनी खराब नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र लगता था, उस समय विपक्ष विपक्ष लगता था, उस समय जनता जनता लगती थी। लेकिन आज बीजेपी की ही सरकार है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अगर दोनों प्रधानमंत्रियों की हम तुलना कर लेते हैं, अटल जी की और पीएम मोदी जी की, तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। क्योंकि अटल जी जिस तरह से सबकी बात सुनते थे, अटल जी बहुत मुद्दों पर काम करते थे, निडरता के साथ काम करते थे। लेकिन आज वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार में जनता परेशान है। विपक्ष कई मुद्दों को उठाता तो है, लेकिन विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। आज जनता पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। क्या बात करें नेहा कि अटल जी के शासन काल में जो स्थितियां थी और आज मोदी जी के समय में जो स्थितियां हैं, दोनों में बहुत समानताएं तो है। क्या मोदी जी जो अटल जी जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो नहीं बन पाए? और बहुत बड़े हद तक देखा जाए कि आज भी विपक्षी पार्टी के नेता अटल जी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से अपनी बात रखते थे और निडरता के साथ काम करते थे, उनकी तारीफ विपक्ष पार्टी के नेता भी करते। तो आखिरकार वजह कमी कहाँ रह गई मोदी जी में कि वो उनके जैसा बनना तो चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज अटल बिहारी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी आज 97वीं कह सकते हैं कि उनके जन्मदिन की वो है, आज तिथि है। तो इसलिए तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के भी बड़े बड़े दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज नेता ने जाकर, जहां पर उनकी समाधि है, वहां पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। देखिए, वहां पर दिग्गज नेता देखे गए हैं, उनके साथ बहुत सारे विपक्षी पार्टी के नेता भी देखे गए हैं। क्योंकि अगर हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिस टाइम पर वो शासन काल में थे, जब उनका शासन था देश के ऊपर, जिस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो देश की जो तस्वीर थी और देश को जो कह सकती हूँ मैं कि अगर एक ऊपर से देश को देखे, तब लगता था कि हाँ, ये भारत है। ये मतलब उस वक्त को देखा जाए तो भारत की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती नेहा थी। जी, सवाल यहाँ पर ये करूंगा कि पीएम मोदी कहाँ चूक गए? अटल जी से क्या क्या और सीखना चाहिए था उन्हें जो नहीं सीख पाए? अगर सीख गए होते अटल जी से तो शायद आज हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहती, आज हमारे देश में कानून व्यवस्था कायम रहती, आज हमारे देश का युवा
उसके सपने पूरे होते, जनता के सपने पूरे होते और विपक्ष जो है वो ये बात मानता कि हाँ, मोदी जी हैं बिल्कुल वैसे जैसे अटल जी थे। कहाँ कमी रह गई है और क्या पीएम मोदी मोदी जी में इतना अहंकार या इतना गुरूर आ गया कि उन्होंने सबको एक तरफ रख के केवल अपने आप को ऊपर सर्वश्रेष्ठ रखा और आज यही वजह है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ रखना ही उनकी सबसे बड़ी भूल है और आज जनता चाहती है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द सत्ता से नीचे गिराया जाए। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी फिलहाल में ही है, उनको सबसे बड़ी चीज़ उनसे अटल जी से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत थी, वो थी सत्ता में रहकर देश को कैसे चलाना है, जो कि अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। सत्ता में तो वो है, पर देश चलाने की नीति उनकी समझ से बाहर है। देश को चलाने का मतलब उनको आता ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तभी आज के वक़्त में देखा जा रहा है कि हमारे देश की जो जीडीपी है, वो बिल्कुल डाउन में जा चुकी है। बेरोज़गारी का स्तर बढ़ गया है, महँगाई का स्तर इतना हद तक बढ़ गया है। अगर हम अटल जी के राज की बात करें, उस टाइम पे जब शासनकाल था, शासनकाल में वो थे, तब महँगाई का तो आप मुद्दा छोड़ ही दीजिए। महँगाई के बारे में तो किसी को इतना भी नहीं पता था कि महँगाई इस हद तक जा सकती है आने वाले वक़्त में, जिस हद तक आज जनता परेशान है महँगाई से। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की जो ज़रूरत है हमारे देश के प्रधानमंत्री को सीखने की, वो है कि देश को कैसे चलाना है, अपने मन की बात नहीं सुनानी, जनता के मन की बात सुननी है। नेहा जी, आज एक विपक्ष है एक विपक्ष उस समय भी था जब अटल जी की सरकार थी। उस समय विपक्षी पार्टी के नेता अटल जी की बातों को सुनकर तालियां बजाते थे, उनकी तारीफ करने से नहीं चूकते थे। संसद से जब बाहर जाते थे तब भी अटल जी की तारीफ करते थे। लेकिन आज अगर संसद के माहौल की बात करें तो आज संसद में जब भी सत्र शुरू होते हैं, जब भी बिल पर चर्चा शुरू हो जाती है तो हो हंगामा पहले होता है। विपक्ष आज मोदी सरकार को घेरता है, मोदी सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन मोदी सरकार जवाब नहीं देती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक समय विपक्ष वो भी था जिनकी बात अटल जी सुनते थे, लेकिन आज विपक्ष को बहुत बड़े हद तक कमजोर करने में, विपक्ष को दबाने में, मीडिया का गलत इस्तेमाल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से दिखते नजर आ रहे, क्या ये बताता है कि बिल्कुल अटल जी और पीएम मोदी दोनों के तस्वीर बहुत अलग है। जहां अटल जी नरम दिल के थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, उतना ही मोदी जी बहुत गर्म स्वभाव के हैं। हिटलर जैसा उनका रवैया है, बिल्कुल ऐसा रवैया है जैसे अंग्रेजी हुकूमत का था, ब्रिटिश शासनकाल का था। तो मौजूदा समय में विपक्ष को कमजोर करना, मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, मीडिया के सहारे विपक्ष को दबाना, जनता पर तानाशाही रवैया अपनाना, कितने बड़े हद तक देखा जाए कि आज यही सब करके जो है पीएम मोदी जो है उनकी छवि खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर जिस तरह से मोदी जी शासन कर रहे हैं, क्या ये शासन करना, इस तरह का शासन करना उन्हें सही देता है, शोभा देता है? और अगर अटल जी होते तो क्या वो जरूर पीएम मोदी को सलाह देते कि देश को कैसे बचाना है, देश को कैसे संभालना है, विपक्ष से कैसे बात करना है, किन मुद्दों को उठाना है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं इस वक़्त हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सीखने की ज़रूरत है। वो 5 साल के सत्ता में ज़रूर रह चुके हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं सीख पाए हैं कि देश को कैसे चलाना है, और इस चीज़ की उनको बेहद ज़रूरत है। और शायद मुझे लगता है कि उनको सीखना चाहिए था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को कैसे चलाया था। वो किस तरीके से अपने भाषण देते थे। वो संसद में जब कुछ भी भाषण वगैरह देते थे, तो सब शांत होकर उनके भाषण को सुनते थे। वहाँ पर हो हल्ला नहीं होता था। एक यही कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आज भी और ये भी तमाम देखा नेता जी, की जुबान पर नेहा है। जी, ये भी देखा जाए कि अटल जी चाहे संसद में बोलते हो या किसी सभा में बोलते हो, स्पीच देते थे, तो वहां पर जनता भी उनकी बात सुनती थी बड़े ध्यान से। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि अटल जी कविताओं से शुरुआत करते थे, उनको लिखने का बहुत अच्छा शौक था। बहुत कविताएं हैं जो अटल जी ने लिखी हैं और अटल जी की उन्हीं कविताओं को आज भी लोग पढ़ते हैं, बहुत याद किया जाता है। और अटल जी की अगर खाने की बात करें तो उन्हें देसी घी की कचौड़ी और देसी घी की जलेबी बहुत पसंद थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ही अगर बात करें तो एक हलवाई हैं जिनके यहाँ से अटल जी का जो है नाश्ता आता था, यानी कि वहाँ से वो जलेबी और कचौरी खाना नहीं भूलते थे। नेहा जी, हमारे पास वक्त की कमी है, एक छोटा सा सवाल और, अटल जी जमीनी स्तर से जुड़े थे,
जनता से जुड़े थे, जनता से बात करते थे, उनकी तकलीफों को महसूस करते थे। लेकिन आज मोदी जी जनता की बात सुनते नहीं है, ना ही उनकी तकलीफों को महसूस करते हैं। अगर अटल जी होते तो क्या वो ये जरूर बताते मोदी जी को कि जनता जो इतना बड़ी ताकत है, जो जनता आपको सत्ता पर बिठाई है, उसी जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करना आपको नुकसान का साबित करना पड़ सकता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जनता से जुड़िए, जनता को दूर मत कीजिए। देखिए, अटल जी के साथ ये बात तो बहुत अच्छी थी कि वो अपनी जनता से बेहद प्यार करते थे और ये बात उन्होंने काफ़ी बार एक सभा में खड़े होकर मंच पर कही थी कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी जनता से प्यार करता हूँ। जिस जनता ने आज मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है, मैं उस जनता की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आज के वक़्त में देखा जा रहा है, जनता से तो प्यार छोड़ी, जनता की रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है। जनता के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जनता के साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है और देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं लखनऊ का वो वीडियो याद दिलाना चाहूँगी। यानी कि वो वीडियो आप ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे, आपने बताया भी। देखिए हमारे पास वक़्त की कमी है, मेरे पास अटल जी की लिखी हुई एक कविता है जिसको मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यही भी सही, वो भी सही। वरदान नहीं माँगूँगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूँगा। नेहा जी, अटल जी ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था और उनकी कविताओं से साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने हार को भी जीत में तब्दील किया है। तो क्या यही वजह थी कि उन्होंने कभी हार मानना सीखा नहीं था और हमेशा आगे चलते रहते और आज उसी चीज का फायदा जो है उठाना चाहिए था, उन चीजों को सीखना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन वो सीख नहीं सके। और अटल जी के निडर फैसले और हार को जीत में बदलना ही उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ था और जनता के साथ-साथ विपक्ष भी उन्हें बहुत बड़े सम्मान से बुलाती थी और जानती थी। देखिए, ये तो बात है कि आज आज के वक़्त में भी मैं कहना चाहूँगी कि विपक्ष भी आज उनकी इतनी इज़्ज़त करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा अपना व्यवहार बनाया था कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे इज़्ज़त के साथ पूछें, इज़्ज़त के साथ मेरी बातें करें। ऐसा ना हो कि जो आज स्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रखी है कि उनके जाने के लिए लोग तब्दील कर रहे हैं। ल अब जनता ये कह रही है कि उनको चले जाना चाहिए। इस बार की जो लोकसभा चुनाव होगा कि हम कतई बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। उन्होंने देखिए, एक वो कवि भी थे, तो इसलिए कह सकते हैं बड़े ही शायरी अंदाज में वो हर बात को बोलते थे और बड़े ही शांत स्वभाव के भी थे वो। चलिए नेहा जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।